नई वीडियो के साथ। ये वीडियो नंबर 2 है और लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, डिस्कस किया था अबाउट यूनिप्रॉट कि कैसे आप यूनिप्रॉट डेटाबेस से अपनी जो है वो प्रोटीन की प्राइमरी सीक्वेंस और उसकी प्रोटीन की इंफॉर्मेशन वो आप ले सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वीडियो, उसके अंदर हम ये देखेंगे कि बॉडी के अंदर वो प्रोटीन जो हमने सेलेक्ट की है उसके क्लोज इंटरेक्टर प्रोटीन कौन से हैं, फंक्शन वाइज भी, एक्सप्रेशन वाइज भी, या इसी तरह जो है लिटरेचर के अंदर जो जो उसके बारे में इंफॉर्मेशन मौजूद है, ताकि हमें प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन समझने में थोड़ी सी आसानी हो। तो उसके लिए हम स्टार्ट करेंगे यूनिप्रॉट। यूनिप्रॉट के आपने जो होम पेज हम आपके पास होगा, आप ओपन करें सिंपल। यहाँ पर आप प्रोटीन का नेम लिखें। मैं प्रोटीन का नेम लिखता हूँ। लास्ट टाइम जो हमने HBB प्रोटीन को वो किया था डिस्कस, तो उसी को लेकर चलेंगे। सर्च किया है। आप कोई भी प्रोटीन के सीक्वेंस ले सकते हैं, सॉरी नेम ले सकते हैं, फिर उससे आप जो है प्रोटीन लेकर और उससे आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट जो हमारे पास आया था होम पेज, वहाँ पर इंट्री नेम, प्रोटीन नेम, जीन नेम, ऑर्गेनिज्म, लेंथ, ये कुछ इंफॉर्मेशन थी। तो वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एंट्री जो है, जो एक यूनिक आईडी प्रोटीन को दी गई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप इस प्रोटीन आईडी को आपने लेकर और नेक्स्ट जो है हमने परफॉर्म करना होगा। लेकिन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए पहले नेटवर्क को समझने के लिए आपको एक सिमिलर प्रोटीन को वो करने के लिए, ड्राइव करने के लिए, उसको फाइंड करने के लिए कि हमारी जो प्रोटीन है इसके क्लोज फंक्शनल इंटरेक्टर्स कौन से हैं बॉडी के अंदर, उसके लिए एक और डेटाबेस है जिसे कहा जाता है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग फंक्शनल प्रोटीन एसोसिएशन नेटवर्क्स। ये हम गूगल पे आप सर्च करें, जस्ट स्ट्रिंग सर्च करें या स्ट्रिंग नेटवर्क, तो आपको इजीली मिल जाएगा। आप इसको ओपन करें, क्लिक करें, तो आपको नेक्स्ट पेज को इस किस्म का इसका मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई इतने ज़्यादा जो है 12,535 ऑर्गेनिज्म का कोई 59.3 मिलियन प्रोटीन्स इनके अंदर, डेटा के अंदर मौजूद हैं, डेटाबेस के अंदर उनकी इंफॉर्मेशन मौजूद है। और तकरीबन मोर देन 20 बिलियन जो है इंट्रैक्शन जो हैं वो प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन का डेटा यहाँ पर आपको अवेलेबल है। तो बहुत वाइडली यूज ये डेटाबेस है। ये आपको जो है डिफरेंट प्रोटीन का इंट्रैक्शन यहाँ पर आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सिंपल आपने सर्च करना है। उसके बाद अगर ये इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करूं तो आपको लेफ़्ट साइड पे मल्टीपल प्रोटीन्स है, प्रोटीन्स बाय सीक्वेंस और रैंक और ऑर्गेनिज्म अगर आप ऐड करना चाहें कुछ, ये यहाँ पर मौजूद है। हमने क्या करना है, इसको फ़िलहाल आपने डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रहने देना है। प्रोटीन बाय नेम हम सर्च करना चाह रहे हैं, तो प्रोटीन नेम में आप यहाँ पर दे दें इस प्रोटीन की एंट्री। ठीक हो गया, जो आपको यूनिप्रॉट पे नज़र आएगी। आप इसको जस्ट कॉपी करें और यहाँ पर आके इसको कर दें पेस्ट। ठीक है, उसके बाद ये चूँकि मैंने ओपन किया हुआ था पहले, तो आपको जो सेटिंग मिलेगी वो आएगी कि ऑटो डिटेक्ट की ऑप्शन हो आएगा आपके पास फर्स्ट जब आप यूज़ करेंगे। लेकिन चूँकि हमारे पास होमोसेपियन है, तो हम होमोसेपियन को सिलेक्ट करते हैं और इसको जस्ट सिंपली आप सर्च पे क्लिक करें तो सर्च होगा और फ़ौरन से आपको रिज़ल्ट मिल जाएंगे, कोई इतना वो नहीं होगा। अब ये देखें ऊपर, अगर हम पिक्चर को देखें तो ऊपर यहाँ पर कुछ एक नेटवर्क बना हुआ है, डिफरेंट लाइनें बनी हुई हैं, दरमियान में आपकी ये HBB प्रोटीन है। इसके अलावा इस HbA2 भी है, HbA1 भी है, डिफरेंट HBD प्रोटीन भी है। डिफरेंट प्रोटीन का एक आपको फिगर नज़र आएगा। अब ये समझने में शायद आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो, डिफरेंट लाइनें हैं, डिफरेंट कलरिंग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा नीचे आएंगे। नीचे जो आए तो यहाँ पर देखें आपने इनपुट दिए। अब ये लाइनें प्रेडिक्शन शो कर रही हैं, तो उसको यहाँ से आपको नीचे से समझ आएगी कि यहाँ पर अगर हम देखें तो इनपुट जो है वो आपने HBB दी है। अब ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, कितने इमाइनो एसिड की है, उसका क्या फंक्शन है, वगैरह वगैरह। और उसको प्रिडिक्टेड फंक्शनल पार्टनर्स उसने प्रिडिक्ट करके दिए हैं। अगर यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर नीचे उन्होंने डिफरेंट प्रोटीन्स के नेम हमें दिए हुए हैं। अच्छा, हमारी जो प्रोटीन थी, अगर हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहें, जस्ट हमने यूनिप्रॉट अभी ओपन नहीं किया, वहाँ से सिर्फ आईडी ली है,
तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ ये HBB पे, तो यहाँ पर देखें एक टैब दूसरा ओपन हो जाएगा और ये प्रोटीन की इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी कि हीमोग्लोबिन सब यूनिट बीटा, प्रोटीन का फुल नेम, इन्वॉल्व इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम लंग्स टू वेरियस पेरिफेरल टिश्यूज। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज के अंदर ये ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्ट करती है। वन मोर थिंग जो मैं इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि बेसिकली ये जो प्रोटीन है ये हमारे पास बॉडी के अंदर जिस तरह भी मैंने बताया है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करती है, और अगर इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ जाए, पैथोजेनिक वेरिएशन आ जाए, तो ये म्यूटेशन जो है वो काज करती है इसकी म्यूटेशन बीटा थैलेसीमिया, जो अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, मोस्ट प्रिवेलेंट है पाकिस्तान में, सुना होगा कि इसकी वजह से बच्चों को अक्सर वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, उनका ऑक्सीजन वो नहीं कैरी कर सकता, ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकता ब्लड उनका, तो वो जो है उनको ट्रांसफ्यूज़ किया जाता है। तो ये वो वाली प्रोटीन है। तो अगर हम ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी, और राइट साइड पे देखें तो इन्होंने प्रोटीन की डोमेन वो बताई है, ग्लोबिन के साथ ये चेन, एक ग्लोबिन की एक चेन है, इसमें सब यूनिट है उसका, और नीचे उन्होंने 3D स्ट्रक्चर उन्होंने प्रिडिक्ट करके डिफरेंट उसके मॉडल्स दिए हुए हैं, 3D मॉडल्स। तो ये अभी आप यूज़ कर सकते हैं। हम खुद से कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं वो 3D मॉडल का, इंशाल्लाह वो भी एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वो करेंगे। तो फ़िलहाल ये जो है थोड़ी सी इसकी इंफॉर्मेशन है। अच्छा, अब मैं इसको अगर क्लोज़ करूँ तो और नीचे देखूँ, ये हमने HBB जो हमें प्रोटीन दी है उसकी देखिए 147 अमाइनो एसिड की है। नीचे अगर मैं देखूँ तो HbA प्रोटीन, HbA2, HbA1, HbZ, HP, कुछ इस तरह 8-10 उन्होंने जो है 10-12 जो है प्रोटीन्स के उन्होंने नाम दिए हैं कि ये बॉडी के अंदर इसके क्लोज इंटरेक्टर्स में आते हैं। अगर मैं राइट साइड पे देखूं तो यहाँ पर देखें कुछ नंबर लिखे हुए हैं, स्कोर लिखा हुआ है, हाईएस्ट स्कोर 1 तो होगा इसका, लेकिन तकरीबन जो जितने भी प्रोटीन्स हैं वो 0.9 तक हैं इसके। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैं देखूँ नेबरहुड, जीन फ्यूजन, को अक्रेंस, को एक्सप्रेशन, एक्सपेरिमेंट, डेटाबेस, टेक्स्ट माइनिंग, होमोलॉजी, उन्होंने उसके नीचे ये डिफरेंट कुछ लिख कर, टेक्स्ट लिख कर, और नीचे उन्होंने उसके नीचे उन्होंने डार्ट एक लगाया हुआ है। अब इसका अगर सिंपली मैं बताऊं तो मतलब ये है कि ये जो हमारे पास प्रोटीन है ब्लड के अंदर, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, इसके को अक्रेंस टाइप, को एक्सप्रेशन टाइप, एक्सपेरिमेंटल टाइप, डेटाबेस से, इसी तरह टेक्स्ट माइनिंग, लिटरेचर वगैरह से जो सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्हें जो सबसे ज़्यादा उसके क्लोज इंटरेक्टर प्रोटीन मिला है वो जो है वो HbA1 है, HbA2 है सॉरी, और HbA1 है। ठीक है, और उसका स्कोर भी हाईएस्ट है। ये बेसिकली जो HbB प्रोटीन है ये बीटा सब यूनिट है, और ये HbA1 और A2 जो है ये अल्फा सब यूनिट जो है हीमोग्लोबिन के वो बनाते हैं। हीमोग्लोबिन आप लोगों ने अगर नहीं पढ़ा तो हम वो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट कभी, लेकिन हीमोग्लोबिन जो है उसके डिफरेंट सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें जो हमने सब यूनिट बीटा सेलेक्ट किया था, और उसके जो क्लोज इंटरेक्टर हैं वो A1 और A2 हैं बॉडी के अंदर। तो बेस्ड ऑन जीन फ्यूजन अक्रेंस एक्सपेरिमेंट उन्होंने कुछ उसको नंबरिंग दी है, और उस नंबरिंग के नीचे उन्होंने एक डार्ट लगाया हुआ है कि उस बेस के ऊपर जो है उन्होंने कुछ प्रोटीन्स को एक नंबर दिया है। जितना बड़ा नंबर होगा, जितना ज़्यादा उसका स्कोर होगा, इसका मतलब है कि वो हमारी प्रोटीन से उतना क्लोजली रिलेटेड है। एक्सप्रेशन वाइज भी, एक्सपेरिमेंट की बेस के ऊपर भी उन्होंने प्रिडिक्ट किया होगा, डेटा बेस के ऊपर भी प्रिडिक्ट किया होगा, इसी तरह होमोलॉजी की बेस के ऊपर, ये डिफरेंट इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर उन्होंने एक उसको स्कोर दिया। अब अगर हम इसको यहाँ पर अपने में फर्स्ट प्रोटीन के ऊपर जाके जिसका क्लोज इंटरेक्टर प्रिडिक्ट हुआ है इस पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर भी हमें सेम इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ पर अगर आपको याद हो तो वहाँ पर इंफॉर्मेशन में था हीमोग्लोबिन बीटा सब यूनिट, यहाँ पर है हीमोग्लोबिन सब यूनिट अल्फ़ा या अल्फ़ा सब यूनिट, ये अल्फ़ा चेन बनाता है हीमोग्लोबिन की। इसी तरह मैं अगर A1 के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये भी हीमोग्लोबिन अल्फ़ा सब यूनिट 1, दोनों जो हैं HbA1 और HbA2 ये सब यूनिट बनाते हैं, अल्फ़ा सब यूनिट बनाते हैं हीमोग्लोबिन का। जो हमारी प्रोटीन है वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन बी जिसको हमने सेलेक्ट किया है ये बीटा सब यूनिट बनाती है। ठीक हो गया। इन सब का फंक्शन जो है अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा और बीटा दोनों का फंक्शन जो है, या HbB, HbA1 और HbA2, इन सब का फंक्शन जो है बेसिकली
ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट है, ये एक सब यूनिट, एक इकट्ठा ग्रुप होता है, ग्रुप बना के और ऑक्सीजन को वो करते हैं, हीमोग्लोबिन के सब यूनिट्स हैं ये। अब अगर मैं फर्स्ट पे मैंने जो पहले क्लिक किया था, अब वहाँ पर वो करूँ, तो इसका उन्होंने पहले इन्फॉर्मेशन दी हुई है लेफ़्ट साइड पे। राइट साइड पे देखें तो इन्होंने उस प्रोटीन की साइज़ है 142 अमाइनो एसिड की, और बेसिकली जो इसके अंदर डोमेन है वो ग्लोबिन डोमेन है, क्योंकि ये ग्लोबिन डोमेन की एक सब अल्फ़ा सब यूनिट है। उसके बाद उन्होंने नीचे उसका प्रोटीन का 3D स्ट्रक्चर दिया हुआ है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। इसमें आप लोग, हम खुद भी प्रिडिक्ट करेंगे, तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। तो बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन आप इसको प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए इसको फर्दर जो है वो यूज़ कर सकते हैं, और इसको जो है अपने थीसिस, अपने असाइनमेंट्स, अपने साइनॉप्सिस वगैरह, आर्टिकल वगैरह, मैन्युस्क्रिप्ट, आप रिव्यू आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस फिगर को भी यूज़ कर सकते हैं, और इस जो है ये जो इन्होंने नीचे प्रिडिक्टेड फंक्शनल पार्टनर्स दिए हुए हैं इसको भी यूज़ कर सकते हैं। और फिर आपने इन डेटाबेस को साइट भी करना होगा, उसको एक्नॉलेज करना होगा, जब भी जिस जहाँ पे आपने इंफॉर्मेशन जो भी आपने ली है इससे। तो ये बेसिकली हमारे पास प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए हमने इसको एक नेटवर्क उसका सेलेक्ट किया है स्ट्रिंग डेटाबेस के थ्रू, जो फिर हम फर्दर उसको जो भी यूज़ करना चाहें प्रोटीन को फंक्शन के लिए वो कर सकते हैं। तो ये हमारे पास हो गया प्रोटीन प्रोटीन इंट्रैक्शन के लिए हमने उसका क्लोज इंट्रैक्शन इंट्रैक्टर कैसे प्रिडिक्ट करते हैं वो हमने वो किया। तो अब तक के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।